हाय गोपिल, कैसे हो? Hello Neelam, how are you? क्या आई एम तो गुड। ओ Fin- Finally, हाय। you are live. Is there is something या excited you are going to talk about? यस, एग्रीकल्चर सोलर पंप। Something different from COVID-19. Very good, very या good. एग्जैक्टली एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट कोविड, सो बट आई एम यू नो लिटिल डिफरेंट। कुछ थोड़ा सा कोविड से हटके कर लेते हैं यार, क्योंकि ना बहुत हेक्टिक हो गया है सबका। कोविड कोविड सुनते सुनते तो सोचा कि थोड़ा सा कुछ नॉलेजेबल कर लेते हैं। So is there anyone else who will be या joining you or कुछ या expert advices मिलने वाली है? आई विल जॉइन द संजय जी, राइट, एंड कृतिका टू। Wait. Yeah, finally we all are connected, right? Hello, Hi, hello. Hi Neelam. Pratika, hi Mr. Sanjay. Hi. Hope Hi, you Mr. both are doing well. Yeah, good. Yes. So I guess first we should introduce ourselves to our audience, Yes, 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 exactly. yes, definitely. and we all are from different states of the India. I'm from New Yeah. Delhi. Neelam is from Haryana. Faida. Mr. Sanjay is from Chhattisgarh. Kritika is from Jammu. Everyone is having Yes. their own expertise in their own field, and this Yes. is really great. I'm feeling very blessed that we are having something different from COVID-19. We are here together to share and giving and making aware people about something different and something apart Yes. from COVID-19. So today we are going to discuss about something related to solar energy, and we have our Yes. expertise with us, Mr. Sanjay, Kritika, and Neelam. Yeah. Thank you so much. And some of one is saying that Sachin, I think, key solar is future, right? Solar is totally future. Obviously, the Gopal, green that's Yeah. energy is a wonderful. future. Yeah, I said thank you, Gopal, for such a lovely introduction. I think बहुत अच्छा रीजन है सबको साथ में मिलना, सोलर के बारे में डिस्कस करना। बिल्कुल सचिन जी, आपने सही कहा कि सोलर ही फ्यूचर है, नॉट इवन इन बिहार, बट आई वुड से इन एवरी सिटी। दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन आगे का। चाहे वो छोटे वेंडर्स है, छोटी जगहें हैं, से लेके बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और कोई भी चीज़। आई थिंक सोलर तो डेफिनेटली फ्यूचर है ही। और कितना एक इनोवेटिव है, कब से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सालों में लोग भूल गए कि ऑलरेडी क्या चीज़ थी। सोलर की फ्यूचर है, not even in बिहार। वॉइस एको कर रही है शायद से। Yeah. मैं कह रही हूँ कि लोग इतने टाइम से भूल गए, ऑल्दो ये कोई नई चीज नहीं है, सोलर कॉन्सेप्ट तो पुराना है, लेकिन समहाउ लोग थोड़ा भूल गए हैं कैसे उन चीजों को जो रिलायबल है, जो सस्टेनेबल है, उनको दोबारा से लाया जाए। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोविड ने फिर से रियलाइज करवा दिया है। जैसे आपने देखा कि जानवर वगैरह सड़कों Actually, पे आ गए फिर से, तो यानी कि डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ मदर नेचर, एंड आई थिंक सोलर से बेटर कुछ और है नहीं। एंड आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड कि हमारे साथ सचिन जी हैं, और वो आज इस चीज़ पे बताने वाले हैं कि कैसे वो सोलर पावर को ले जा रहे हैं, ऑलरेडी कितना अच्छा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। Right. So is there any particular product we are going to discuss today? कुछ particular product है जो हम आज discuss करने वाले हैं? Yes. It's yes, ठीक है। एग्रीकल्चर सोलर agriculture पंप। solar. Okay. Okay. So something या related to farmers, agriculture, solar Yeah. pump or plant. Only pump. Okay, okay. So इसमें हम कैसे क्या क्या होता है ESP? आप थोड़ा गाइड करेंगे मिस्टर सचिन? बेसिकली एग्रीकल्चर जो सोलर पंप है, वो एक्चुअली में वो स्टार्ट होता है MNRE से, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां से स्टार्ट होती है ये, और सारे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट की एक ब्रांच होती है जो फार्मर्स लोगों को ये एग्रीकल्चर पंप सब्सिडी के साथ प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे छत्तीसगढ़ में क्रेडा है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एजेंसी। आप हरियाणा से होंगे तो आपके हरियाणा में हरेडा होगा। आप झारखंड होंगे, आपके झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट का जेरेडा होगा। सारे के सारे ऑथराइज होंगे MNRE से, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल रिन्यूएबल एनर्जी से। तो जो वहां से सब्सिडी मिलती है सेंट्रल से, वो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो सब्सिडी के साथ फार्मर्स लोग को प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर पंप इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर फील्ड को कैसे बढ़ावा दें, क्योंकि किसान जो जिस एरिया में रहते हैं, रूरल विलेजेस में, वहाँ लाइट की सुविधा नहीं होती है। तो लाइट की सुविधा नहीं होगी तो फिर उन लोग पानी कहीं से ले भी नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी उन लोग के पास है नहीं, तो उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये डिसाइड किया है पिछले 5-6 सालों से कि ऐसे रूरल एरिया में हम लोग सोलर लगाएंगे,
जहां से एग्रीकल्चर पंप लगाएंगे, जहां से किसान खेत, तालाब, बोरवेल से पानी निकाल सके बिना इलेक्ट्रिसिटी के, और जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसको और आगे बढ़ा सके, मजबूती से अच्छे से कर सके, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट किसान। अगर करेंगे नहीं तो हम खा भी नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि जो कृषि का जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का जो फील्ड है, वो निरंतर आगे वो फॉरवर्ड होते जाए। तो ये होता है एग्रीकल्चर पंप। ये अच्छी बात है कि हम पहले रूरल एरियाज पे इस पे काम कर रहे हैं, या इस पे गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि सिटीज के बारे में तो हर कोई सोचता है, पर रूरल एरियाज के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सर और बताइए कि कैसे और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोडक्ट्स है जिससे हम अपने फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। मतलब अगर कोई नॉर्मल फार्मर जिसको नहीं पता है, उसको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं। सोलर एग्रीकल्चर पंप स्टार्ट होती है एक आपके गांव से ही स्टार्ट होगी वो। जैसे डिपार्टमेंट होता है, एक सोलर का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एक अलग रहती है, बट उसके नीचे भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे विलेजेस में होते हैं ग्राम पंचायत वगैरह। तो ये इंफॉर्मेशन ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जाता है। वहां होते हैं आरईओ और कृषि अधिकारी और आरईओ, इन लोग होते हैं। तो उन लोग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि किसानों को बताइए कि वो सोलर लगाए और वो फॉर्म जमा करे। उसके बाद वो फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड होती है आगे। इसमें स्कीम ऐसा है कि पहले आओ और पहले पाओ। हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्कीम है किसानों के लिए, वो है कि पहले आओ और पहले पाओ। जो फार्मर्स पहले किसान फॉर्म सबमिट किए उनके यहाँ पहले लगेगा, जो बाद में किए उनके यहाँ बाद में लगेगा। सर यहाँ पे ना किसी ने पूछा हुआ है, एमएन नाम इनका पूरा है नहीं, कि इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रो पावर वी कैन गेट फ्रॉम सोलर एनर्जी। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट और सरकारी में डिपेंड करता है। जैसे अपन गवर्नमेंट पे लगाते हैं तो अपन मैक्स 3 HP हॉर्स पावर पंप के लिए अपन 3 किलोवाट का सिस्टम के प्लेट देते हैं। एक प्लेट, ईच प्लेट 300 वाट की रहती है। मेरे पीछे में जो आप प्लेट देख रहे होंगे वो 300 वाट की प्लेट है, ठीक है। तो ऐसे 10 प्लेट्स लगते हैं 3 HP में, 3 HP समरसिबल पंप में 10 प्लेट रखते हैं, जो एक प्लेट 300 वाट का रहता है और पूरा जो लगता है वो 3000 वाट का लगता है, मतलब 3 किलोवाट। 1 किलोवाट मीन 1000 वाट। तो एक एग्रीकल्चर 3 HP पंप को चलाने के लिए अपने को 3 किलोवाट हॉर्स पावर पैनल की जरूरत पड़ती है। It depends upon the how much horsepower of motor we are required. कितने हॉर्स पावर की मोटर हमें अपने लैंड पे लगानी है, उसी हिसाब से हमें अपना पैनल का स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा। ऑब्वियसली। तो जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जैसे अगर किसी को सबसे पहले, किसी फार्मर को मीन्स सबसे पहले करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, राइट? ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ओके, तो फिर उनके लिए कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी होते होंगे कि भाई एक कंपलसरी, ऐसे तो फिर हर कोई ही अवेल करेगा? नहीं, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे खेतों के जो बोलते हैं नक्शा खसरा, अच्छा, इट्स आवर लैंग्वेज। हमारे छत्तीसगढ़ में जो खेतों के जो जमीन के कागज होते हैं, नक्शा होता है, खसरा होता है, रकबा होता है और नक्शा होता है। इट्स ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर ID, परमानेंट एड्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कंपलसरी है हर किसान के लिए। अगर उस फार्मर के पास उसके जमीन जहां बोरवेल है या जहां पानी का स्रोत है, जहां साधन है पानी का, अगर उसका जमीन का उसके पास प्रूफ नहीं है कि वो उसका जमीन है, तो उसके यहाँ नहीं लगेगा वो चीज। वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज ए सारे डॉक्यूमेंट जो परफेक्ट हो, उसके जमीन उसके नाम पे हो, वो वहां का परमानेंट पर्सन हो, स्थायी पर्सन हो उस जगह का, वो ऑफिशियली वो सरपंच एक लिख के देते हैं। वहां के जो सरपंच रहते हैं गांव के, वो ऑफिशियली बोलते हैं, रिटर्न पे लिख के देते हैं कि हाँ ये मेरे यहाँ का रहने वाला है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नक्शा खसरा, रकबा, जमीन के सारे कागज, ये कंपलसरी है। ओके, अगर मान लीजिए किसी ने जमीन लीज पे नहीं, लीज पे लिया है तो फिर उनके नाम से लगेगी जिनके नाम पे है। जो लीज पे लिए हैं उनके नाम पे नहीं लगेगी। ओके। ये शायद अमित कुछ पूछ रहे हैं। अरे ये विलेज में कलेक्टिवली लगवाने चाहिए। ओके, आई थिंक ये कुछ पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि विलेज में कलेक्टिवली लगवाना चाहता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर कोई विलेज में कलेक्टिवली लगवाना चाहता हो तो प्राइवेट नहीं, मतलब एक तरीके से अगर मतलब एक तरीके से इकट्ठे मतलब लगवाना बल्क नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
नहीं मीन मान लीजिए कि जैसे 3-4 फार्मर्स हैं, किसी से क्या होता है कि गाँव में कई बार ऐसा होता है कि सबकी मिक्स प्रॉपर्टीज होती है, राइट? कि कई बार चढ़े नहीं होते पेपरों में, तो मान लो इस तरीके से, मतलब वो ओके, कह रहे हैं कि मोर देन तो वन, अगर मोर देन वन, जैसे सिर्फ अगर एक से ज्यादा। एग्रीकल्चर पंप का जो रूल होता है, रूल और रेगुलेशन, अगर अगर 4-5 स्पॉट एक ही जगह है तो वहां लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारा पानी सारे पंप्स में जाएगा थोड़ा थोड़ा, और थोड़े थोड़े ही मिलेंगे सारे किसान को, तो कोई वैल्यू है नहीं वहां लगाने का। इसका डिस्टेंस क्राइटेरिया तय होता है 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर के हिसाब से, कि एक पंप जो लगेगा 500 मीटर की दूरी में लगेगा, और एक पंप अगर लगा तो 1 किलोमीटर की दूरी में भी लग सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि एक जगह नहीं लगाना है, ओके, क्योंकि पानी का जो स्रोत होता है, पानी का जो स्रोत होता है वो कम हो जाता है। अगर आप पर्टिकुलर पास से लगाते जाएंगे ना, तो जो पानी का स्रोत है, अगर आपके बोर में पानी ही नहीं आएगा तो पानी निकलेगा कैसे? राइट राइट राइट। तो ये इश्यू होता है कि आई एग्री फार्मर्स को बट मैं जानना चाहूंगा कि फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा, बिकॉज सोलर प्लांट में डॉक्यूमेंटेशन भी है, सब कुछ होने के बाद फार्मर्स को क्या बेनिफिट? बेनिफिट्स ये है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की जीरो जरूरत पड़ेगी ये लगने के बाद, और वो कहीं भी खेतों पहाड़ों में अपना जो खेती है वो कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के मदद से। इलेक्ट्रिसिटी ही एग्रीकल्चर पंप लगाने का एक मात्र मोटो है कि इलेक्ट्रिसिटी से छुटकारा पाना फार्मर्स लोगों को। ओनली वन मोटो इन अवर छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ छत्तीसगढ़, कि फार्मर्स लोगों को पानी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का वेट ना करना पड़े, क्योंकि पानी तो हर जगह अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी से आपका हर जगह अवेलेबल नहीं है। एज ए तालाब, एज ए लेक, और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है फार्मर्स को, वो ये है कि सब्सिडी इवन 90% तक की सब्सिडी है इसमें। 30% आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी, 30% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, 30% का इवन गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करती है। तो फार्मर्स का क्या लगता है 10%? तो ये एक तरीके से, और बट ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करती है, कहीं पर कितना है कहीं पर कितना है, ये होता है। ओके, लेट मी क्लियर अबाउट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर सोलर पंप। अब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में कास्ट के साथ वो सब्सिडी दी जाती है। एक एग्रीकल्चर पंप अगर मार्केट रेट में, जैसे मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट अगर कोई गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनी से ही काम कराती है, कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया में कितने बड़े भी प्रोजेक्ट हो वो प्राइवेट कंपनी से ही काम कराती है। तो छत्तीसगढ़ में सेम इट इज कि वो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी से, बड़ी बड़ी कंपनी से काम कराती है। तो गवर्नमेंट और उस कंपनी के बीच में एक डील फिक्स होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको एक पंप लगाने के पीछे इतना अमाउंट देंगे, ओके, और उस अमाउंट में आपको क्या क्या लगाना है वो सारी डिटेल्स गवर्नमेंट जो है कंपनी को देती है। कंपनी उसको टैली करती है, उस जो गवर्नमेंट हम लोग को रेट प्रोवाइड कर रही है, उस रेट पे क्या हम वो सामान खरीद सकते हैं जो गवर्नमेंट हम लोग को बोल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनी ये डिसाइड करती है कि इतने में हम लोग का क्या फायदा होगा, या हम लोग का क्या घाटा तो होता नहीं है, वैसे फायदा ही सोचते हैं वो लोग, तो उन लोग निकालते हैं। तो एक डील होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज में कि गवर्नमेंट बोलती है अपने को ये सामान चाहिए, इतना इतना एचपी का, इतना इतना मोटर का, ये सारे प्रोडक्ट चाहिए, हम आपको इतने पैसे देंगे। उसके बाद प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट से उठाती है। उनका जो भी इनकम होता होगा, आई डोंट नो कितना इनकम होता होगा, बट उनका जो भी इनकम होगा वो मार्केट से उठाती है सारे प्रोडक्ट, मोटर, पंप, स्ट्रक्चर, पैनल, बीओस, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थ, सारी चीजें वो मार्केट से उठाती है। और वो फिर क्या करती है कि वो सारे किसान के यहाँ ट्रांसपोर्ट करती है। जिस किसान के यहाँ लगना है वो सारे प्रोडक्ट जो है वो सारे फार्मर्स के यहाँ, जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि उनकी तो डील हो गई गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी की। अब तो काम प्राइवेट कंपनी को करना है, गवर्नमेंट तो आगे करेगी नहीं। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, बल्क में सामान खाती है मार्केट रेट से, ओके। उसके बाद वो सारे फार्मर्स लोगों के पास भेजती है। उसके बाद उसके नीचे प्राइवेट कंपनीज के नीचे हम जैसे इंस्टॉलर होते हैं, इंस्टॉल करने वाले। तो हम लोग उसको इंस्टॉल कराते हैं पूरे किसानों के पास जाके, फार्मर्स लोग के पास जाके। कई कंपनीज ऐसे होती है कि आपको परसेंटेज बेस पे दे देगी काम, जैसे वो बोलेगी हमको 10% चाहिए, आप बाकी काम मार्केट से प्रोडक्ट आप उठाइए, आप लगाइए, जो करना है सब करना है आपको ही करना है, हमको बस परसेंट चाहिए। ऐसी कंपनीज भी है छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद क्या होता है,
बोलिए बोलिए। जी। उसके बाद क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारे वो सामान देती है, और वो जो हम लोग के जो इंस्टॉलर होते हैं हम लोग के जैसे, वो इंस्टॉल करके किसान को वो करके दे देती है। तो ये काम यहाँ फाइनल हो जाता है। एक्चुअली ना यहाँ पे ना किसी ने पूछा हुआ है, ये आई थिंक हनुमंत जी हैं, वो बोल रहे हैं कि उनकी प्रकृति का ना मंथली बिल आता है 1,80,000 रुपए पर मंथ, तो वो क्या करें। तो एक्चुअली हनुमंत जी, एक्चुअली हम लोग ना इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल भी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो आप हमें या तो DM कर सकते हैं या फिर वहाँ पे आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर या वेबसाइट लिंक सारा कुछ मिल जाएगा। तो हम आपका जितना भी, उससे क्या होता है कि हम जब पावर इंस्टॉल करते हैं, हम आपके यहाँ साइट पर क्लाइंट विजिट करेंगे, एंड देन जितना भी आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उसको फिर हम इंस्टॉल करवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका बिल नहीं आता, तो अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि आपको पर मंथ के हिसाब से कितनी सेविंग, वो हम आपको पूरा सारी कैलकुलेशन करके BOQ बना के फिर बताएंगे। तो यहाँ पे ऐसे एक बार देख लेते हैं, कुछ लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो फिर आगे फर्दर हम प्रोसीड कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर एटलीस्ट हमें ऑडियंस से थोड़ा सा कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो और भी इन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पे विलेजेस में प्लेट्स चोरी होने का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो इंश्योरेंस वगैरह होता है क्या? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर्स की होती है लगने के बाद। सॉरी, जो चोरी होती है बोल रहे हैं ना, जैसे रूरल एरिया में, विलेजेस एरिया में, तो क्या है, कंपनी और गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर बंदे को वहां बैठा के तो रख नहीं पाएगी। ओके। तो ये क्या होता है, ये सारा डिपेंड करता है फार्मर्स लोग के ऊपर, वो कैसे वो उसको किस तरह से रखते हैं। अगर चोरी होता है, हाँ, अगर चोरी होता है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज 5 साल के अंदर में एक बार रिप्लेस करेंगी, बार बार नहीं करेगी। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है 5 साल की, बट अगर खराब हुई तो टेक्निकली अगर कोई इश्यू आया तो 5 साल तक सर्विस रहेगी उसकी। अगर एक्सीडेंटली या चोरी होता है तो एक बार ही रिप्लेस करेंगे, उसके बाद आगे उन लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके। और एक ये एमन मलिक करके कोई है, उन्होंने बोला है कि इन अर्बन एरिया लाइक दिल्ली एनी डिस्टेंस नीडेड बिटवीन हाउस टू हाउस टू गेट सोलर पैनल इंस्टॉल। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, मतलब जैसे वो ये कह रहे हैं कि अपना हाउस टू हाउस भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है तो हाँ, हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो रेजिडेंशियल सोलर में आता है। और बाकी तो अभी कोई क्वेरी नहीं है। ओके, थैंक यू अमित। या अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी क्वेश्चंस पे, ठीक है। हाँ, तो अभी हम I have a question. Sorry for interruption. But how we can हम फार्मर्स को कैसे अवेयर कर सकते हैं कि हमारे पास, हमने टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट कर ली है, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं। हम वी आर ऑन दिस लाइव सेशन बेसिकली फॉर पर्पस कि हम फार्मर्स को अवेयर कर सकें। अभी इतनी ऑडियंस हमें सुन रही है, उनके भी विलेजेस होंगे, गाँव होंगे, सो अगर हम चाहते हैं कि उन तक एक मैसेज पहुंचे कि हाँ, हम लोग सोलर एनर्जी को एक बेस्ट यूटिलाइज करके उनके लिए कुछ फ्रूटफुल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फार्मर्स को कैसे उनके अंदर जागरूकता लेके आ सकते हैं कि हम सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करें। फार्मर्स लोगों को एक्चुअली में कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके जो एरियाज रहते हैं, उस एरियाज में आरईओ, कृषि विस्तारक अधिकारी और एम्प्लॉय जो सारे रहते हैं, वो उन लोग का काम ही यही है कि उन लोग को जाके इन्फॉर्मेशन दें इसके बारे में, कृषि के बारे में, कि कृषि को कैसे बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेके जा सके। तो हम हर जगह नहीं जा सकते, बट अभी छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में ये फेज 5 चल रहा है सोलर पंप का, 5 साल हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो जितने भी स्टेट हैं सारे में, शायद शुरू में उन लोग को नॉलेज नहीं थी, फर्स्ट फेज पहले में उनको नॉलेज नहीं थी, बस फेज जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, अभी हर किसान, एक एक किसान को सोलर एग्रीकल्चर पंप के बारे में पता है। क्योंकि हर गांव में, छत्तीसगढ़ के हर एक गांव में, कहीं ना कहीं, हर जगह, हर गांव में, हर किसान के यहाँ लगा है एक सिस्टम। अगर हम लोग को अदर स्टेट में जागरूक करना है, तो हम उस चीज को उतनी आसानी से नहीं कर सकते जितना गवर्नमेंट कर सकता है। तो अगर हमको जाना भी पड़ेगा कहीं भी अगर जागरूक करने के लिए, तो इसका अमाउंट ही इतना रहता है सोलर का। ईच इंस्टॉलेशन, द कॉस्ट ऑफ 3 HP सोलर पंप इज ऑलमोस्ट 2.41 लाख, 2,41,000 समथिंग इसका कॉस्ट आता है इन प्राइवेट, जो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को देती है अमाउंट। तो ये किसी किसान के लिए, गरीब किसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो किसान चाह के भी प्राइवेट नहीं जा सकता। कोई बड़े किसान हैं जिनके पास पैसे हैं, जो अमाउंट में है, जिनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है, तो वो प्राइवेट जा सकते हैं। बट इन द एंड जो हमारे फार्मर्स हैं, वो इतने कॉस्ट के एग्रीकल्चर पंप प्राइवेट नहीं लगा सकते। उनको
उनको एक प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अगर एज एग्जाम्पल हम फार्मर के पास लेके जाएं, भाई लो 2.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगा लो, वो तो बोल देंगे हम तो कमाने के लिए खाने के लिए कमाते हैं, हम 2.5 लाख कहाँ से लाए तो इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार कितनी सब्सिडी देती है उन लोग को। एग्जैक्टली और पता है कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि छत्तीसगढ़ में अवेयरनेस है। अब मैंने तो जस्ट हमारा जो स्टार्टअप है वो लास्ट ईयर का है, तो अभी हम जस्ट इस फील्ड में आए हैं। तो जस्ट अभी मेरे पास हरियाणा की कुछ सोलर पंप के रिगार्डिंग की क्वेरीज आई थी, तो जस्ट आई सर्च एंड देन आई फाउंड कि इट्स टेम्परेरीली सस्टेन कर दिया है, इसको अभी क्लोज कर दिया है जो ये है सब्सिडी को। तो मतलब लोगों को पता भी नहीं है और स्कीम क्लोज भी हो चुकी है। तो ये चीजें भी हो रही है कि इससे पहले कि हर स्टेट में ये चीज क्लोज हो जाए, आई थिंक कि सब लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। आई होप हो जाए, तभी लोगों की इसकी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि आज भी इतने सारे स्ट्रक्चर, इतने सारे इंस्टॉल जो पंप हुए हैं छत्तीसगढ़ में, आउट ऑफ 100% मैक्स टू मैक्स ओनली 40% यूजेबल है। इतने महंगे प्रोजेक्ट, इतने महंगा प्रोजेक्ट 60% टोटल लॉस है, क्योंकि फार्मर्स दे डोंट केयर अबाउट सोलर, अबाउट वो जानते नहीं है इसके फायदे क्या हैं। एक्चुअली मैं बोलूं, एक्चुअली ऐसा है ना कि एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ ये है कि फ्री में मिल रहा है तो सबको लगवाना है, चाहे वो उसका यूज कर पाए या ना कर पाए। प्रॉब्लम यहाँ है कि लगाना सब लग रहा है, अगर उसका कॉस्ट कोई बता दे तो कोई लगाना नहीं चाहेगा। तो मैं बोलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है, मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से तो लॉस है, बट 40% मैं बोलूंगा फार्मर्स लोग के लिए ये बोला जाए तो संजीवनी बूटी की तरह है कि उनको एक वरदान मिल गया है सोलर के वजह से, कि उन लोग एक्चुअली में डिजर्व करते हैं इस चीज को। उस चीज से पंप से मेरे ही इतने सारे किसान फार्मर्स लोग हैं, हजारों की क्वांटिटी में मेरे पास फार्मर्स लोगों का कॉल आता है। उन लोग आज भी मेरे को थैंकफुल बोलते हैं कि सर आपने किया हमारे लिए, आपने लगाया। तो 40% फार्मर्स आज भी इसी से खेती किसानी करते हैं और अपना एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाते हैं। बट एज ए 60% वी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज सेड, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट की फ्री, और बोलते हैं ना कि फ्री का सामान सबको चाहिए, तो वैसे ही हो रहा है यहाँ। राइट। यहाँ पे अमित ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास काफी जमीन है पर एक सिंगल प्लेस पर नहीं है, तो उस केस में वो क्या करें, मतलब कि एक ज्यादा सेटअप करें या फिर क्या करें? तो जैसे उनका क्या होगा, उनके पास काफी जमीन होगी बट डिफरेंट स्टेट्स होगी, या फिर आई थिंक अमित ये आपकी डिफरेंट स्टेट्स में है या फिर एक ही स्टेट में है बट डिफरेंट प्लेसेस पे है? ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर आसपास में है, अगर एक प्लेस में नहीं है, अगर एक प्लेस में नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर एक प्लेस में 500 मीटर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस पे है तो उसमें उनको कोई कॉस्ट का खर्चा नहीं आएगा, ओनली केबल का खर्चा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही जगह से जाएगी और उस इलेक्ट्रिसिटी को वहां जहां पहुंचाना है उसके लिए आपको केबल की जरूरत पड़ेगी। तो पंप तो आई थिंक एक ही जगह लगेगा, शायद एक ही जगह लगेगा, लेकिन उस पंप अब वो एक जगह लगेगा तो उसमें एक्स्ट्रा पाइप डाल के भी तो वो ट्रांसपोर्ट का मतलब जहां जहां उनको चाहिए एक्स्ट्रा पाइप लगा के, एक्स्ट्रा पाइप एक्स्ट्रा केबल लगा के वो भेज सकते हैं वहां। कृतिका आपको कुछ पूछना है? ठीक है, ओके। आई एम रियली थैंकफुल टू यू मिस्टर संजय कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। लेकिन बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, कृतिका हमारी सोशल एक्टिविस्ट है, शी इज वेरी मच इन्वॉल्वड इन सम सोशल एक्टिविटीज। सो अगर इफ यू थिंक अबाउट कि हमें रूरल एरियाज के बारे में कुछ करना है, तो कोई ऐसा स्टेप जो हम छोटा सा एक कदम उठा सके जिससे हम कंट्री की डेवलपमेंट हो सके या रूरल एरिया के अंदर कोई डेवलपमेंट हो सके। अगर हम सोलर एग्रीकल्चर सोलर पैनल के अलावा भी कुछ सोचे तो कुछ और भी हम सोलर एक्टिविटी कर सकते हैं जो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे और हम किसी का भला कर सके। एक बहुत अच्छी सी एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, थैंक यू सो मच ये पूछने के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि है हमारे पास एक प्रोडक्ट है और बहुत इजी प्रोडक्ट है। लोग आजकल जो है खाने पीने में ही गलत चीजों में ही 100-200 रुपए खर्चा इजिली कर देते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए फालतू खर्चा ही बोल सकते हैं आप। लेकिन वो 100-200 हाँ इतना यूज कर लेते हैं, या तो नाश्ता कर लेते हैं या तो खा लेते हैं फालतू का, है ना। बट उसको अगर यूज करना चाहें, वो कम पैसे को यूज करना चाहें, तो हमारे पास एक बहुत छोटा सा ये आपका ये एलईडी लैंप है, सोलर एलईडी लैंप। ओके, नाइस। ये इसमें क्या है, इसमें आपके ना इसको आपके पास 2 ऑप्शन है चार्जिंग करने को। Okay. अगर आप विलेजेस में हैं तो आप इसको धूप पे चार्ज कर लीजिए जहां लाइट नहीं है।
ओके अगर आप सिटीज एरिया में रहते हैं तो आप इसको फैंसी के जैसे घर पे लगा के, अगर धूप में नहीं करना है तो इसमें मोबाइल का जो एंड्रॉइड चार्जर आता है वो भी दिया हुआ है, तो आप इसको ओके लाइट से भी चार्ज कर सकते हैं। बरसात के समय में धूप नहीं होती तो प्लेट को रोशनी नहीं मिलेगी तो चार्ज नहीं होगा, तो आप अपने लाइट से ओके भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी ओके। क्वालिटी क्या है? एक क्वेरी थी अभी, अब जैसे आपने बोला तो सेम क्वेरी मैं एग्रीकल्चर सोलर पंप पे कहना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सोलर पंप है, राइट, वहां पे भी कई बार ऐसा केस होगा कि बारिश हो रही है, तो तब कैसे करेंगे? या मान लीजिए धूप ही नहीं मैम, निकली। इट्स एक्चुअली 3 किलोवाट सिस्टम। एक यस, 3 किलोवाट सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ये सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, इसमें इतने सारे करंट होते हैं कि अगर मौसम खराब भी है तो वो उतना करंट जनरेट कर लेगा, उतना नहीं कर पाएगा जितना प्रेशर से जो पानी फेंकेगा ना, वो जितना धूप रहेगा उतने प्रेशर से वो पानी नहीं फेंकेगा, बट वो पानी का जो स्रोत रहेगा वो कम होगा, लेकिन पानी देना बंद नहीं होगा, उसमें करंट आते ही रहता है। बारिश के केस में भी। बारिश के टाइम में भी आपका फोर्स कम होगा लेकिन बंद नहीं होगा। तो इट्स आई थिंक इट्स ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, मींस विद बैकअप और विदाउट बैकअप फ्रॉम गवर्नमेंट विदाउट सब्सिडी के बैक साथ। ओके, विदाउट अगर मान बैकअप लीजिए किसी को विद बैकअप चाहिए तो उनको उसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, राइट? और इन उसमें सब्सिडी नहीं है। एग्रीकल्चर पंप इन एग्रीकल्चर पंप अगर आपको बैकअप करना है क्या? तो सिर्फ पानी का बैकअप कर सकते हैं आप, करंट का बैकअप करके तो क्या? वैसे भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसका तो कोई आप बैकअप नहीं नहीं, अगर मान आप लीजिए एग्रीकल्चर सोलर के साथ वो लाइट्स को कनेक्ट कर देता है, राइट? लाइट्स हाँ, उन्होंने वहां पे छोटा सा एक रूम बनाया हुआ है जिसमें वो स्टे एक्चुअली करते हैं। एग्री सोलर एग्रीकल्चर पंप जो होता है वो डीसी होता है, तो उसमें अपन हाँ जी। लाइट का कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, वो डीसी ओके करंट होते हैं। ओके ओके, ओके तो ओके, वो वो उसमें ओनली क्या है, ओनली डीसी है, और उस डीसी जो डीसी करंट है उसी की ही वारंटी जो है गवर्नमेंट देती है। अगर आप उसमें इन कन्वर्टर लेके आओगे एसी से डीसी से एसी करने का, और अगर कुछ भी सब्सिडी। फॉल्ट होता है या बिगड़, तो सब्सिडी आपकी वहीं कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसमें आप सब्सिडी नहीं ले पाएंगे। ओके 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 ओके, राइट राइट राइट। अब आप बता दीजिए इसके बारे हाँ, तो ये मैं बता रहा था, बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, आप इजीली आप धूप में चार्ज कर सकते हो। इसकी ड्यूरेबिलिटी ना 3-4 आवर्स आराम से है। इसमें में। 3 से 4 घंटे आराम से आप इसको चला सकते हो, और धूप में 1 घंटे भी रखोगे तो चार्ज हो जाएगी। ठीक है। ओके, और इसमें क्या होता है, सोलर में होती है 2 टाइप्स के सोलर होते हैं, एक मोनो होता है, एक पॉली होता है। दोनों पॉली की होता अपनी है, अपनी राइट क्वालिटी होती है। हाँ, दोनों की राइट अपनी अपनी क्वालिटी होती है। पॉली जो होता राइट। है वो आपका नॉर्मल वे पे होता है, और जो पॉली होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। सॉरी, या मोनो महंगा होता है, पॉली थोड़ा ऑर्डिनरी होता है। तो इसमें क्या है, अपना पॉली मोनो मोनो जो है, हाँ मोनो जो है वो प्लेट, हाँ मोनो प्लेट्स लगी हुई है इसमें, तो इसके क्या है, जल्दी कैच हाँ जल्दी कैच करता है, जल्दी चार्ज होता है, और एनर्जी उसका जल्दी कैच। जल्दी, सब चीज फास्ट ही रहता हाँ है। तो इसका क्या है, इसमें क्या है, ऐसे 7 स्टेप्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये ओके पहले स्टेप, ये जीरो लाइट, जो जीरो बल्ब बोलते हैं, जो हर घर में रात में जलता है सोने से पहले। ओके सोने के बाद जो अपन लाइट यूज करते हैं रात में अपन, ये तो ये अगर इसको ऐसे रखें तो ये पूरी रात भर जलेगी, आप सुबह तक ओके इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुबह उठे फिर इसको, लेकिन अगर जैसे आपको लाइट ऑफ होती है तो आपको पावर चाहिए, क्योंकि इतने में तो दिखेगा नहीं, तो आपको पावर चाहिए, तो इसमें ऐसे स्टेप वाइज है। एलईडी, इसके बाद जो है एलईडी जलेगा, ये एलईडी ओके लाइट्स है। सेकंड स्टेप में, ओके थर्ड स्टेप में थोड़ा और बढ़ेगा, फोर्थ में थोड़ा और जाएगा, फिफ्थ में थोड़ा और जाएगा, सिक्स में थोड़ा सिक्स। और एक सेवंथ में और। तो इसको जितने जितने ज्यादा 7 स्टेप में चलाओगे उतना कम हो जाएगा। जैसे 7 स्टेप में चलाए तो मैक्स टू मैक्स 1.5-2 घंटा चलेगा। अगर आप 6 में लेके आए तो थोड़ा सा 10-15 मिनट और ज्यादा चलेगा। अगर और इसको थोड़ा कम लिया है तो 20 मिनट और ज्यादा चलेगा। ऐसे करके जितना कम यूज करेंगे इसकी लाइट उतनी ज्यादा देर तक चलेगी, और जितना ज्यादा यूज करेंगे लाइट उतना कम देर तक चलेगा। सबसे कम वाला कितना टाइम तक चलेगा? ये तो पूरी रात चलेगी, पूरी रात चलेगी। ये अगर जो मान लीजिए पूरी रात चलेगी। कैंडल लाइट भी हम इसको जला सकते हैं, राइट? या फिर जैसे कुछ ऐसी डेफिनेटली जगह जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं आती, तो वहां पे जैसे बिल्कुल एकदम से अंधेरा ना हो, तो उसको भी रख सकते हैं, राइट? इको फ्रेंडली है। आप चाहे इसको विलेजेस में यूज करो, या फिर आपको इसको घर पे लटका के रखो, तो भी ढाबे पे, होटल पे, कहीं भी रख सकते हो आप। तो बहुत ओके, तो यूजफुल ठीक है, है। और ये तो हम फिर हम सेंडोर इंडस्ट्री के नाम से भी निकाल सकते हैं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। या बिल्कुल। चलो, आई तो कुछ क्वेश्चंस ना एक्चुअली संजय जी, मैं सोच रही थी कंपनीज के लिए भी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे जो सोलर कंपनीज है उनको क्या बेनिफिट होता है अगर मान लीजिए वो इसमें डील करते हैं? जैसे मान लीजिए कि जैसे आप हैं, आपने जैसे छत्तीसगढ़ का ले रखा है, छरेड़ा में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, राइट? तो आपको क्या बेनिफिट होता है इसमें? जैसे भी और भी सोलर कंपनीज है जैसे हमारे, जैसे अगर हम हरेला में कराते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा इससे?
बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिना बेनिफिट के तो हम लोग मार्केट से सब्जी भी नहीं लेते। तो ये फिर तो ये फिर तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बिना बिना बेनिफिट के कौन आदमी इसमें काम करेगा? अगर बेनिफिट्स का अमाउंट मैं आपको बताना चाहूँ तो अब ऐसे बता दूं तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूं तो हर कंपनी को एक पंप के पीछे ऑलमोस्ट 1 लाख की इनकम होती है। ओके, एक पंप कितने के एचपी पीछे का? इट्स ऑल अबाउट कितने एचपी का? 3 HP। अच्छा, हर प्राइवेट ओके ओके। कंपनी की तो हर प्राइवेट कंपनी की जो मार्जिन होती है वो 1 लाख ओके रुपए की होती है। वो उसमें उसमें आपका लेबर पेमेंट आता है, उन लोग का एम्प्लॉयज के खर्चे आते हैं, इंजीनियर के खर्चे आते हैं, सारे इंक्लूड रहते हैं। उसके बाद भी ओके एक कंपनी के पास 50,000 रुपए एक इंस्टॉलेशन का बचता है, सारा चीज हटा के। ओके, नाइस। तो इसका आई थिंक सोलर कंपनीज में स्कोप तो हो गई। बिल्कुल है। ओके, तो मीन्स अगर जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, आपका हरेडा में करा लिया जैसे, उसके बाद उनको गवर्नमेंट से टाई अप करना पड़ेगा, राइट? तो फार्मर्स हमारे पास आप आएंगे, हमारे थ्रू वो रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिल करेंगे, या फिर वो खुद सेल्फ करेंगे ये सारी चीजें? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हरेडा पे रजिस्ट्रेशन करा लिए, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो जितने भी सारे काम आते हैं सोलर से रिलेटेड हरेडा में, A to Z, हाँ जी। स्ट्रीट लाइट, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, A to Z जो भी काम आते हैं आप सारे उसमें टेंडर्स डाल सकते हैं। ओके, एक्चुअली अब ना इन्होंने चेंज कर दिया अपना सिस्टम। पहले क्या होता था आई नो कि आई नो आई नो हाँ एग्जैक्टली, हम हरेडा में डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। अब इन्होंने कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन कर दिया है कि अगर सोलर लाइट है तो आप रजिस्टर करिए, अगर आपका एग्रीकल्चर सोलर पंप है देन आप रजिस्टर करिए। तो आई नो ये चीज है। 40% रूफटॉप में हरेडा 40% सब्सिडी देती है। कट फिट की अभी अच्छा, 25% कर दिया और आने वाले टाइम पे पूरी सब्सिडी खत्म कर देगी। ओके 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 ओके। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को अवेयर करें, सो दैट इससे पहले कि हर जगह सब्सिडी खत्म हो, लोग इसका बेनिफिट उठा ऑब्वियसली। पाए। हाँ, और अवेयरनेस करने के लिए मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, इतने सारे लोग हैं हम लोग के साथ ही। तो ऑलमोस्ट हम्म, छत्तीसगढ़ में 170 कंपनीज हैं, लेकिन सारी कंपनीज काम करती है। तो समझ रहे हैं कि 170 कंपनीज की काम और कितना। वन ऑफ द मोस्ट सबसे महंगा जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का यही है। सबसे ओके बड़ा प्रोजेक्ट। अगर सीएम हम लोग से अगर 5 साल बाद कल चुनाव भी लड़े ना यहाँ, तो ये एक ही बिहार पे लड़ेगा कि हमने सोलर एग्रीकल्चर पंप सोलर, लगाया। ओके ओके ओके। ये तो ये अमित जी पूछ रहे छत्तीसगढ़ हैं का कि अमित जी पूछ रहे हैं कि सोलर लैट्रिन का आपने प्राइस नहीं बताया, तो उनको प्राइस बता दीजिए। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी और सिंगल। आप या नीलम जी को डीएम कर सकते हैं, या फिर मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर और हाँ, भी हैं जो हमारे फ्रेंड्स लाइव हैं उनको मैसेज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। एग्जैक्टली। अगर आप सिंगल लेंगे अगर आप सिंगल हाँ लेंगे तो जी। आपको मेरे पास आना पड़ेगा छत्तीसगढ़, मेरे फ्लैट में, मेरे ऑफिस में। नो इशू। अगर एक्चुअली आप सैंडो इंडस्ट्री से भी टाई अप कर सकते हैं। अगर आप सैंडो इंडस्ट्री से टाई अप करते हैं तो हम और भी आपको ऑफर्स ऑब्वियसली वगैरह देंगे, आप लेंगे। अगर आप सिंगल पीस लेंगे तो आपको आना पड़ेगा हम लोग के पास। अगर आपको बल्क में चाहिए तो हम खुद भेज देंगे आपके पास, आपको आना नहीं पड़ेगा। वो उनको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। कोई भी सिंगल पीस को यहाँ पे ले सकते हैं। हम आपको तो ऑल बल्क में अबाउट ये परचेज सब क्वांटिटी 100 से स्टार्ट होती है। अगर आप 100 से लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप हम चारों में से किसी को भी डीएम कर सकते हैं, या हाँ जी, जो हमारे बिल्कुल। कंपनीज हैं उनको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हाँ दिल्ली जी, से पड़े, हरियाणा से पास पड़े, या छत्तीसगढ़ से हाँ, पास जो पड़े, भी नियर बाय कहीं से भी आपको पास पड़े, पड़े आपको, हाँ जो भी नियर बाई है, जो भी नियर बाय। हाँ हम लोग चार, तो आप वहां से ले सकते हैं। आप मेरे को बता दीजिएगा, हम ट्रांसपोर्ट भी करा अगर देंगे। या एग्जैक्टली अगर नियर बाय स्टेशन मतलब वो आपका प्लेस भी नहीं है तो भी हम मतलब वो करा देंगे आपका, हाँ डेफिनेटली। मतलब आप डिलीवर करा ट्रांसपोर्टेशन देंगे। चार्जेस बस आज तो प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस हो जाएगा, बाकी अपन पहुंचा के देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर ज्यादा अच्छी बल्क में क्वांटिटी होगी तो हो सकता है हम डिलीवरी फ्री भी कर दें, ये भी कर सकते Thank you so मैंने बोला इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। हैं। thank you so आप much क्वांटिटी में नीलम एंड संजय, इतने अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स देने के लिए थैंक यू सो मच। आप तो बहुत सोचते हो सबके बारे में। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव सराउंडेड विद पीपल लाइक यू। ऑल प्लीजर थैंक यू थैंक यू एंड सो यू मच। टू एंड कृतिका टू। तो यहाँ पे Thank और you तो for- किसी का क्वेरी नहीं है आई थिंक लाइव में, और तो शायद आई थिंक किसी की क्वेरी नहीं है। So we believe in renewable energy and we deal with renewable energy. We live in green energy because solar is the future. So ये मंत्र होना चाहिए हम लोग का कि सोलर को जितनी ज्यादा बढ़ावा दे पाएंगे उतने जल्दी अपन दे पाए। जस्ट लाइक अभी जितने लोगों को हम लोग बताए, या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी शायद उनको कुछ तो हेल्प होगी, कुछ नहीं तो कुछ।
अगर तो एटलीस्ट आने एक वाले पर्सन को के लिए होगी ना तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर एक 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 इंसान भी अगर मोटिवेट होकर अगर सोलर लगाता है तो ये हमारे लिए ही या अच्छा है, क्योंकि राइट। क्योंकि पॉल्यूशन देखो, दिल्ली की पॉल्यूशन देख लो आज, इंसान अगर सांस लेने के लिए भी डरता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, पावर प्लांट। इसलिए राइट सोलर राइट जरूरी है, ग्रीन एनर्जी जरूरी है, ग्रीन एनर्जी जरूरी है, और सोलर इज फ्यूचर। क्योंकि हमारे इंडिया में इसके वैल्यू नहीं समझते हैं, बट आप जाके फॉरेन पे देखो, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉरेन के स्पेन के लोग हैं, पोलैंड है, पोर्टुगीज हैं, और भी बहुत सारे कंट्री के लोग हैं, टर्की है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बात करते हैं। और अब मेरे को तो खैर लैंग्वेज आती नहीं है, बट एज ए गूगल ट्रांसलेट के जरिए मैं बहुत सारी बातें कर लेता हूँ उनको, तो वो सब बताते हैं कि उनकी क्या कॉस्ट है, कैसा कैसा नजरिया है उनका, कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है सोलर को लेके। तो इतना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है उनको सोलर को लेके, जो हमारे इंडिया में नहीं दिखती मुझे। तो यही रीजन है एग्जैक्टली। ग्लोबल वार्मिंग का, ये मोस्ट ऑफ रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का हमारे इंडिया में, कि लोगों को समझ नहीं है उसकी वैल्यू की पता नहीं है सोलर की। तो ये ये बहुत जरूरी है कि उनको नॉलेज होना, उनको 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 जानना कि सोलर एक्चुअली में है क्या, वो कितने फायदे दे सकते हैं आपको। नहीं बिल्कुल सही कहा, Thank क्योंकि you. एक्चुअली गोविंद कल क्या हुआ था कि कल मेरी ऐसे एक शिवम जी हैं, वो वेब डेवलपर तो है ही, ऐप डेवलपर, साथ के साथ वो फॉरेन उनके काफी वीपीओ उनके अंडर है। तो वो बता रहे थे कि यूएसए में इतना ज्यादा मतलब ये चीज हो चुकी है, इट्स नॉर्मल, मतलब सोलर पावर वहां पे नॉर्मल है और हर जगह है। इवन अभी इंडिया में क्या है, इट्स ग्रोइंग, अभी लोग जस्ट अवेयर हुए नहीं है, कुछ हो रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे, बट आप यूएसए में देखोगे तो मोस्टली हर जगह आपको दिखेगा, मतलब बहुत यही रेयर कोई टाइम होगा। यही टाइम है हम लोग का आगे बढ़ने का, वरना बाद में ऐसे भिंडी बाजार लगेगा ना जिसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा मार्केट में। एग्जैक्टली और अभी भी वैसे 5 इयर्स काफी लोगों ने मार्केट कैप्चर कर लिया है, जैसे मैंने फील किया है, जो बड़े बड़े हैं, जैसे काफी लोग इसको मतलब काफी अच्छे से मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े होटल्स को, रिजॉर्ट्स को, इवन काफी उसको मतलब टारगेट किया हुआ है। तो ये है है कि ऐसे इवन मार्केट्स ये में है बड़ी बड़ी। हाँ उनका एट द इनिशियल स्टेज ही ये लोग एग्रीमेंट करवा लेते हैं फाइनल। अभी जैसे मैं उदयपुर गई थी अपने सोलर के वर्क की रिगार्डिंग, तो वहाँ उदय सागर में झील के अंदर है, तब हमारे उनसे बात हुई थी, वहाँ के आर्किटेक्ट थे। तो झील के अंदर है राफल करके, अब तो वो लॉन्च हो गया, जब हम गए थे तब लॉन्चिंग नहीं हुई थी। तो ये मान लीजिए अभी तो जस्ट ओपनिंग हुई है, उनका जस्ट बन के तैयार हुआ है और उनका सोलर का एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था। तो एट द इनिशियल स्टेज ही ये लोग डील कर लेते आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लीड्स मिलती है सोलर से रिलेटेड, कुछ भी काम, ऐसा जो भी काम है, कहीं भी लीड्स मिले, आप मेरे से एक हैं। हाँ बार जी। जरूर शेयर करो। हम सारे काम ओके। करेंगे, चाहे कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया में मिलके करेंगे, सारे मिलके हाँ जी। करेंगे और मिलके ही आगे बढ़ेंगे। तो कुछ भी लीड आती है नहीं आपके नहीं पास कहीं से भी, या मेरे पास आती है कोई बड़ी लीड, तो बिल्कुल आई हैव टू बिल्कुल। इन्फॉर्म यू, मैं आपसे शेयर या जरूर करूंगा ये डेफिनेटली हम चीजें, है ना। क्या है कि जैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में डील करते हैं, जैसे अब हम सोचे हैं आपके साथ मिलकर एग्रीकल्चर सोलर पंप में भी डील करेंगे और जो आपका ये not लाइट not वाला। only not only agriculture pump, it's all about A to Z solar solution. We have to ओके कि हम अपने को A to Z जो सोलर है उसका पूरा सॉल्यूशन देना पड़ेगा, चाहे वो ओके स्ट्रीट लाइट हो या एक छोटा सा एलईडी बल्ब हो, या वो 400 वाट या मेगावाट का प्रोजेक्ट हो। अपने को छोटे से लेकर, मैंने मैंने ऑफ ऑफ वीडियो मैंने आपसे बात कही थी कि अपन जब भी किसी कस्टमर के पास जाएंगे तो अपन जरूर कुछ ना कुछ उनको दे के आएंगे, नॉट फॉर अस, ये उनके लिए अच्छा रहेगा कि हम उनको ये चीज देंगे, उनके काम आएंगे, हमारे काम नहीं आएंगे। बस उनको राइट राइट। उनको बताने की ये जरूरत पहले है कि हाउ अवेयर करना इम्पोर्टेंट इज सोलर, हाँ हाउ या इम्पोर्टेंट इज सोलर इन आवर लाइफ, ये बताना जरूरी है, बाकी वो समझ जाएंगे फिर उन लोग। हाँ राइट 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 राइट। तो आई थिंक सबकी क्वेरीज हो चुकी हैं। अब किसी की भी क्वेरीज नहीं है, आई थिंक हमारी क्वेरीज भी शायद सारी कंप्लीट हैं। गोपिल आपको कोई क्वेरी है? आई थिंक कृतिका को शायद कोई काम आ गया होगा, वो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ काफी तो हाँ जी बोलिए क्या कह रहे थे? काफी अच्छा था ये एक्सपीरियंस आप लोग के साथ। आई होप बार बार ऐसा मौका मिले मुझे और भी ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने का, जिससे लोगों और लोगों को और जागरूकता हो, और ज्यादा जो आई नॉलेज है थिंक सोलर के बारे में वो उनकी बढ़ी। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रखी है, आई थिंक अगर कोई साथ में ज्वाइन होके पूछना चाह रहा है तो पूछवा लेते हैं। या विल व्हाई नॉट। अगर किसी को लाइव पे आके पूछना, यू हैव या ओके गोपिल थैंक यू। ठीक है बाय बाय अगर हम पूछ लेते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो ओके। क्योंकि अभी क्या है कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी हमारे पास एक्चुअली हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं,
या फिर ये आपका रायपुर साइड से भी हैं, जिनको एग्रीकल्चर सोलर पंप या वो लगवाना है, तो हम सोच रहे हैं कि हम वो क्वेरीज और वो लीड्स हम आपको ही दे दिया करें वहाँ पे, राइट? थैंक यू, इतना इतना सोचे आप उसके लिए। नहीं डेफिनेटली सीरियसली। आपकी ओके और जितने लोगों ने भी ज्वाइनिंग किया है, जितने लोगों ने भी हमको देखा है, थैंक यू सो मच फॉर ओके ज्वाइनिंग अस। एंड आपको कुछ ओके भी अगर और भी पूछना है तो आप हमें डीएम कर सकते या हैं, सिन्हा डीएम इंडस्ट्रीज को या सकते हैं फिर एबी या एबी सोलर एबी सॉल्यूशन को सोल्यूशन एक आप डीएम कर आई एम सकते हैं। आपका ओके, या तो एक ये बोल रहे हैं लुकिंग फॉर जॉब इन सोलर फील्ड हैव 2 year एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरा क्या है, मैं पहले आप बता दीजिए। मैं तो इस तरीके से वर्क करती हूँ कि आपकी तरफ से जो प्रोजेक्ट आएगा, आपका नाम क्या है, नीतीश शर्मा, तो हम उस प्रोजेक्ट पे आपको मतलब अगर आप लॉन्ग रन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो 50%, और अगर आप कभी टेम्परेरी बेसिस पे हमें लीड देते हैं तो 30% पे प्रॉफिट शेयरिंग करती हूँ। अदरवाइज मैं मतलब सैलरी बेसिस पे नहीं रखती या भाई साहब आपको तो एक्चुअली तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब 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 करने की जरूरत है नहीं किसी के अंडर। आप खुद एक कंपनी हो। अगर हाँ सोलर से आप जुड़ना चाहते हो तो आपको हाँ किसी सोलर कंपनी के अंदर जुड़ने की जरूरत नहीं हो। आप खुद में एक कंपनी हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एम्प्लॉय नहीं है, आप खुद एक कंपनी है। बस आपको एक थोड़ी सी एग्जैक्टली लीड की जरूरत है। आपको लीड की जरूरत है। एग्जैक्टली जो भी लीड आपको नहीं चाहिए आप हमसे पूछ सकते हो हाँ या हमसे पूछ डीएम सकते कर हैं सकते हो। हम इवन हाँ हाँ हम कुछ ऐसे चीजें, ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसे काम आपको देंगे जो आप राइट खुद ही उसके ऑनर रहोगे, खुद ही सेल करोगे, खुद ही लगाओगे, खुद ही इंस्टॉल करोगे। यस तो यस यस जॉब के पीछे और मत इसी भागिए। वजह से जॉब क्या है? राइट राइट। और वैसे हम भी पता है क्या करते हैं, इसीलिए हम सेंडो इंडस्ट्री में भी हम 50% शेयरिंग क्यों देते हैं जो लॉन्ग रन में जुड़ते हैं, ताकि उनको लगे कि भाई उनका अपना काम है, वो एक तरीके से पार्टनरशिप उनको लगे, राइट? तो इसी दैट इज वजह आवर से मोटो ना कि सब जुड़े, सबका फायदा हो और सब आगे बढ़े। यस वी यस ग्रो टुगेदर डेफिनेटली। यस यस तो इसलिए जॉब का टेंशन छोड़िए और खुद का कंपनी खोलिए। राइट 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 राइट। और वैसे भी यहाँ से सबको बैकएंड सपोर्ट वगैरह या फिर किस प्रोडक्ट में डील करना सारी है वो चीजें तो हम पता लग ही जाएगा। सारी चीजें हम सारी चीज के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आप हाँ किसी को जी डील करनी है, कोई कंपनी खोलनी है, तो सारी चीज की आपकी बैकअप के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप बस एक कदम बढ़ाइए, साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर आप जुड़ना यस। चाहोगे तो डेफिनेटली हम लोग आपके साथ हैं। अगर अगर आप जुड़ना नहीं आपको चाहते तो फिर एक्सपीरियंस भी है सोलर का, तो कहीं ना कहीं हम्म, आपको ये एक तरीके से पता है मेन क्या होती है दिक्कत, पता है मोस्टली लोगों के साथ जो मैंने फील की है, वो एक फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते, बस कि स्टार्ट नहीं कर पाते। बस जहाँ किसी ने स्टार्ट कर दिया ना, फिर थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट अपने आप ना आपको ना आपकी तरह की एसोसिएशन मिलने लग जाती है, आपके फील्ड के लोग मिलने लग जाते हैं, आपको सपोर्ट मिलने लग जाती है, आपको पता भी नहीं लगता है कि कब में आप आगे बढ़ गए। बस मेन ये चीज है स्टार्ट है। अगर थिंकिंग आपने थिंकिंग मिलनी चाहिए। थिंकिंग मिलने चाहिए। अगर थिंकिंग मिल गई तो बाकी सब आगे मिल ही जाएगी एक ना एक दिन। कामयाबी, पैसे, सब। बिल्कुल सोच बिल्कुल मिलनी ये जरूरी है। शेरी जी बोल रहे हैं कि अनदर विनर शॉट, यू आर यूनिक, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स, आई अप्रिशिएट द क्वालिटी, लव दिस वन। एंड भाई लाइव चल रहा, हाँ जी दिशांत, हाँ जी दिनेश, ये लाइव चल रहा है, आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो आप ये पूछ लीजिए। एक्चुअली एक्चुअली ही इज माय स्टाफ। ओके 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 ओके, उनको बता दीजिए लाइव चल रहा है, उनको तो फिर क्वेरी अगर कुछ पूछनी होगी तो वो डायरेक्ट आपसे ही पूछ लेंगे। उनको हाँ, लाइव वो की तो पूछनी कंफर्म कर रहा है। ओके ओके, वो होता है थोड़ा थोड़ा। हाँ चलिए। तो 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 सारी तो इंक्वायरीज इसमें खत्म और सारी क्वेरीज खत्म हो चुकी है, तो अभी मैं यही सोच रही थी और कि अभी क्योंकि मुझे ये भी एक्चुअली इसमें बेनिफिट हमें भी हुआ है, क्योंकि हमारी खुद की भी सोलर कंपनी है, तो इसलिए इससे क्या होगा कि हम भी इस लाइन में आगे और स्प्रेड इसको कर सकते हैं, राइट? तो वही है कि मेरा खुद डेफिनेटली कंपनी की जो मोटो है वो वही है कि लेट्स सेव द एनवायरमेंट ऑल टुगेदर एंड लेट्स ग्रो ऑल टुगेदर। तो वो चीज है, डेफिनेटली तो मिलके काम करने डेफिनेटली में वी और ग्रो टीम टुगेदर। ज्यादा आई थिंक इंसान ग्रो करता है, थिंकिंग मिलती राइट? है तो कंपनीज कंपनीज भी एक है, थिंकिंग भी मिलती है, मोटो भी एक है, तो क्यों नहीं। डेफिनेटली बिल्कुल आगे और ग्रो करेंगे हम लोग। जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते जाएंगे ट्रस्ट और बनता जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि चलिए आपने आपने बोला लाइव के लिए आने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ लाइव पे आने के और लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज देनी थी, तो इस वजह से हमने सोचा। एक्चुअली यहाँ पे विशाल भी अभी कनेक्ट हुए हैं। हेलो विशाल, अगर आपको विशाल कोई एग्रीकल्चर सोलर पंप के रिगार्डिंग, एक्चुअली विशाल एंकर है काफी अच्छे, तो ये ओके ओके एंकरिंग ओके। करते हैं। हाँ हाँ, तो इनको हेलो अगर विशाल।
तो एक्चुअली क्या है कि विशाल, अगर एग्रीकल्चर सोलर पंप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लेना। या ए टू जेड सोलर से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी चाहिए, हाँ हाँ और कुछ भी हो तो आप आपको पूछ सकते हो। अगर कभी साथ में लाइव पे भी आना है तो आप वो भी आ सकते हो, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली लाइव पे आते हैं। या तो अच्छा, ये आपके बॉस है? अच्छा, उन्होंने कहा श्योर मैम। ओके, सो यू वांट टू कम ऑन लाइव और नॉट? डू यू ड्रिंक कॉफी? या हाँ शायद ये लाइव ये लाइव खत्म होने के बाद मैं भी जाऊंगा पीने के लिए। तो चलो आप कॉफी पी लीजिए। और वैसे आई थिंक शायद विशाल बोल रहा है हम लाइव पे आने के लिए, आई थिंक सो वी कैन ओके ओके, नो कनेक्ट। प्रॉब्लम, उनकी वो है तो हम उनको कनेक्ट कर लेते हैं। व्हाई नॉट। हाँ, मैंने कनेक्ट कर लिया है, ज्वाइन। या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल यस, बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली। मैं पूरा लाइव तो नहीं देख पाया, बट हाँ जितना देखा उसमें लास्ट में सोलर पंप के सोलर जो आपका है उसके बारे में बात चल रही थी। सो इट्स अ वेरी नाइस लाइव सेशन। सो या सर कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। या ओके, सो रायपुर मतलब कहें तो मतलब कहीं भी रायपुर वालों ने अपना छाप छोड़ ही रखी है। जहाँ एक तरफ नंबर 7 के साथ धोनी है, वहीं दूसरी तरफ सोलर एनर्जी के साथ सर ने अपना अड्डा जमा रखा है, बोल सकते हैं सर। थैंक यू सो मच विशाल फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। टैलेंटेड भी है और So- इवन इनके पास काफी नॉलेज भी है सोलर की। सो कैसा है वहाँ का माहौल अगर बात करें, बिकॉज आपकी फील्ड की बात तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट अगर हाँ आप अपने- पार्ट ऑफ अदर, कैसा है वहाँ का Carry है। माहौल? स्कैरी है छत्तीसगढ़ अभी फिलहाल, थोड़े थोड़े से रिकवर हो रहे हैं अभी, बट अभी भी सिचुएशन स्कैरी है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं हम भी काम को। बट जैसे जैसे टाइम मिलता है, अगर एक्सपीरियंस शेयर करने का ऑनलाइन साइट्स वगैरह पे, जैसे नीलम जी से बात हुआ, सेनो इंडस्ट्री से जुड़े, तो हम लोग का एक बात हुआ कि सोलर से रिलेटेड ऑनलाइन हम लोग शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन घर पे Yeah. बैठे बैठे। तो अभी बाहर जाके तो कुछ कर नहीं सकते, बट ये है कि जितने ज्यादा अपन लोगों को इन्फॉर्मेशन दें अबाउट सोलर, तो एक्चुअली लोग मेरे समझेंगे माइंड उस में चीज को। ये मेरे माइंड में इसलिए आया था क्योंकि अभी जस्ट मेरे को किसी ने अप्रोच किया हरियाणा में एग्रीकल्चर सोलर पंप के लिए। तो जस्ट आई फाउंड दैट कि हरियाणा में एग्रीकल्चर सोलर पंप की जो सब्सिडी है वो अभी टेम्परेरी क्लोज कर दी गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को एटलीस्ट अवेयर किया जाए कि भाई इससे पहले हर जगह क्लोज हो जाए, आप अवेयर हो जाओ, जाग जाओ। इसलिए मेन मेरा definitely. नहीं, आप लोग अगर आपकी फील्ड का ऐसा ये वाला सोलर है पंप वाला जो कवर है, तो उसमें पार्ट ऑफ उसमें हर स्टेट से जो भी वहाँ पे हैं, जैसे सर रायपुर से हैं, आप दिल्ली से हैं, अभी रिसेंट आप दिल्ली हरियाणा की बात करी, तो हरियाणा में भी कोई ऐसे आपके साथी होंगे जो इस फील्ड में होंगे, हाँ, कर रहे होंगे बेसिकली उनको। मेरा होम टाउन हरियाणा है, फरीदाबाद है, तो इसलिए Okay. मेरे को हरियाणा का पता है। या हाँ, जैसे जयपुर आपने मेरे को बताया था कि रिसेंट जयपुर में भी Right. कुछ आपके हाँ, कॉन्ट्रेक्टर तो है, मेरी तो जयपुर में भी तो या इन सबको वन डे लाइव लेके और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि वहाँ का वर्कआउट कैसा चल रहा है, Yes. अभी वहाँ पे कैसा है। तो ये सब चीज Yes. से जो आपकी फील्ड के लोग आपको जितना देख रहे हैं वो लोगों को नॉलेज मिल पाएगी, बिकॉज मैं तो आपकी फील्ड से पार्ट ऑफ बहुत दूर हूँ। सो You are a कभी सुन part लेता of हूँ। you are a part of green energy, Vishal. You are a part of green energy. Everyone has a part of green energy. एग्जैक्टली, In क्योंकि हर कोई overall- आज एग्जैक्टली पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी, इट्स गुड, बट कहते हैं कि नॉलेज जरूरी होती है, बट वो कभी कभी ये नीलम दे देती है जब भी मेरे को मिलती है, ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है इसको, बट जब भी ये लाइव होती है, जब भी कहीं ना कहीं हम लोग बात होती है, बट ये हाँ शुरू रहती है कि हाँ ऐसे ऐसे अब मैं यहाँ जाऊंगी, मेरे को ये करना है, नेक्स्ट लेवल ये है। सो शी डज अ गुड वर्क, ये अपनी फील्ड को बहुत अच्छा work कर रही है। life is all about learning ना, so अपने को तो या इट्स सीखना ही गुड, है। हाँ बोल सकते हैं कि लाइफ, सीखना बिकॉज ही है। लर्निंग जितनी करोगे वो कम ही है, क्योंकि कहा गया किसी ने कहा गया जितना पढ़ लो उतना कम है। कम है Exactly, बिल्कुल exactly. बिल्कुल। तो ऐसा ही है Right, हमारा ग्रीन एनर्जी भी ऐसा ही है, जितना अपन लोगों को बोलेंगे उतना कम पड़ेगा शायद, लेकिन अपन बोलते ही जाएंगे जब तक पूरी इंडिया जो है ग्लोबल वार्मिंग जो खतरा है वो उससे अगर निपटने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक अपन हमारी तो प्रयास जारी रहेगी। हम अपनी बिल्कुल। बेनिफिट देख रहे हैं, हम अपनी बेनिफिट जरूर देख रहे हैं इस फील्ड में, बट एक ऐसा भी है कि एक प्राउड फील होता है कि एक नेशंस का भी बेनिफिट हम लोग देख रहे हैं। आपके वर्क पे भी इस चीज को फर्क है? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? yes. हाँ जी, अब क्या आपके काम पे भी फर्क पड़ा है, जहाँ इतना बड़ा पेंडेमिक का दौर चल रहा है, 2020 से 21 तक का ये जो अंतराल है, हम लोग
कैप्चर कर चुके हैं, ले चुके हैं, देख रहे हैं, दिन पे दिन बीत रहे हैं, तो क्या आप लोगों के वर्क पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, और पड़ा है तो किस तरीके का इफेक्ट पड़ा है, वो मेरे को जानने में चाहूंगा। ये ऐसा है कि एक ये सिचुएशन ऐसा है कि एक छोटे ठेले वाले से लेकर एक करोड़पति पर्सन को भी से फर्क पड़ा है। मतलब हर एक छोटा काम से लेकर वो हर एक बड़ा काम, हर किसी को इफेक्ट हुआ है, किसी को कम हुआ है, किसी को ज्यादा हुआ है, बस डिफरेंस इतना ही है। लेकिन हर चीज में इसमें फर्क पड़ा है। ये सिचुएशन हर किसी को थोड़ा सा पैनिक किया है, हर फील्ड को, हर इंसान को, क्योंकि हम लोग अपने को खोए भी इतने हैं कि अपन कुछ बोल भी नहीं सकते इस सिचुएशन में, क्योंकि Exactly. जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिन लोगों की उम्मीद नहीं थी, वो लोग भी हमको छोड़ के गए, जिनको हम लोग काफी बचपन से जानते थे। तो वो भी है, काम तो अपने जगह है, बस लोग गए, वो ज्यादा बोलूं तो वो ज्यादा पैनिक था, वो ज्यादा मुश्किल था मानने के लिए कि ये भी चले गए करके। बट क्या करेंगे, जीवन का तो, लाइफ तो इट्स ऑल अबाउट कि चलते ही जाता है, ये तो चलते ही जाता है, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। आप और हम तो सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं। तो ये है कि घर पे रहें और सेफ रहें, ज्यादा गैदरिंग करने से बचें। हाँ, घर पे रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। तो लोगों को यही बोलेंगे कि सेफ रहें, जहां भी रहें और अच्छे से रहें, क्योंकि आप लोग का मिलना जरूरी नहीं है, आप लोग का सेफ रहना ज्यादा जरूरी है ऐसी सिचुएशंस में। तो हाँ, तो घर पे रहें और सुरक्षित रहें। या एक्चुअली ये Exactly, जहाँ बात बोलिए आप। एक्चुअली आप कुछ शायद विशाल बोलिए। तुम्हारे, हाँ, वो कोई तुम्हारे गौरव है, वो तुम्हारे को मैसेज कमेंट दे रहे हैं कि यू आर फैन एंड आई अप्रिशिएट योर सेंस एंड स्टाइल। विशाल सर गुड इवनिंग, मतलब काफी सारे आपको मैसेजेस आ रहे हैं जो आपके साथ कनेक्टेड है। तो आप ये उत्तम है जो कि फोटोग्राफर है, एंड जयपुर में हम लोग इनके थ्रू फोटोग्राफी अरेंज करते हैं जब भी कभी काम होता है। बाकी आप लोगों का प्यार है, ब्लेसिंग्स है। मैं खुद एक जयपुर से छोटा सा आदमी हूँ जो एज एन वर्क इन रेडियो करता हूँ, और साथ ही में सर को भी कभी रेडियो पे लेके आओ भाई, एंकरिंग करने का। साथ ही में कभी कभार शोज हो जाते हैं, बट अभी तो इवेंट इंडस्ट्री बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुकी है, अभी हमें सरवाइव करना पड़ रहा है। तो लास्ट 2-3 मंथ्स ऐसा चलेगा, उसके बाद में पॉजिटिव रहोगे तो आगे लाइफ में हर चीज का बुरा दौर अच्छा दौर आता है, तो इसी समय में पॉजिटिव रहने का ये टाइम है। सो यही सब कुछ है। बाकी सब ये होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चला जाता है टाइम के साथ। बिल्कुल। तो यही सब सोच के बैठे हैं अभी, और जो भी सब कुछ है लाइव देख लेते हैं, जिसकी नॉलेज से, जहाँ से कुछ मिलता है वहाँ से नॉलेज गेन कर लेते हैं। बाकी अभी मैं कुछ थोड़ी देर पहले ही फ्री हुआ और मैंने आप लोग का लाइव देखा, जितनी देर में मैम दिख गई और मैम को मैसेज कर दिया। सो थैंक यू सो मच, आप लोग के कॉफी का समय हो चुका है, एंड ये टाइम आई थिंक सो गाइस, दिस साइड नीलम एंड सर, आपका शुभ नाम? संजय दिनकर। सो संजय सिंघल सर, नीलम एंड मी, हम लोग लास्ट में आया, बट ये तो पहले से थे। सो प्लीज जॉइन अस रहिए, इनको प्यार बढ़ाते रहिए, और जो इनका वर्क है उन पे ध्यान, आप लोग का साथ इनका चाहिए होगा। और आई हुई है शायद, मैं उनको कनेक्ट कर लूंगी। चलो, मेरा जाने का समय हो चुका है और इन लोगों को ज्वाइन होने का। ओके, थैंक यू विशाल, थैंक यू। ठीक है संजय जी, थैंक यू सो मच, आपके इतना वैल्यूएबल टाइम। ठीक है, तो हम थैंक यू टू कि आपने, या थैंक यू टू, और आने वाले टाइम पे अपन और कुछ सेशंस करेंगे इससे रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड। तो डेफिनेटली वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड किसी की क्वेरी होगी तो मैं आपको फिर से लाइव पे लेके आऊंगी। व्हाई नॉट, आई एम ऑलवेज फ्री फॉर सिनेमा इंडस्ट्री, फॉर यू। अब जब भी बोलो, जिस टाइम भी बोलो, आई एम देयर फॉर यू, और जो भी काम होगा रिलेटेड सोलर से वी कैन डू। ठीक है, ओके, डेफिनेटली, once again thank you so much, take care, stay safe, you too, ओके, बाय बाय।